Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.3 मीडिया एथिक्स के बारे में। वी हैव सीन हाउ पावरफुल द मास मीडिया आर। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं अभी तक वो ये समझ गए होंगे कि जो मास मीडिया है वह कितना ताकतवर होता है। और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप इससे काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो उस ज़रिए से भी आपको पता चलता है कि जो हमारा मास मीडिया है वह कितना ताकतवर है। By their very nature, media and the media people, meaning journalists of the print media, radio, and television, are quite powerful. अब देखिए, मास मीडिया में जो लोग काम करते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, प्रिंट मीडिया के हों, चाहे रेडियो के हों, चाहे टेलीविज़न के हों, ये लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली इस तरह से क्योंकि लोग इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आगे। So, politicians, bureaucrats and the police look at them with apprehension. इसलिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वह उनको अब एक अच्छी नज़र से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। Generally, they do not want to be in the media if the reports are not in their favor. अगर जो रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया में बताया जा रहा है, वो अगर इनके फेवर में नहीं है, किनके, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या पुलिस हो, तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनको इनके बारे में बताया जाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ देगा तो इससे आपका छवि खराब होगा। तो आप नहीं चाहेंगे कि अगर रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं है तो नहीं दिखाया जाए। इफ़ द मीडिया पीपल प्रेज देम, दे आर हैप्पी। अगर मीडिया के जो लोग हैं इनकी सराहना करते हैं, इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं। सो बाई एंड लार्ज पीपल ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द मीडिया। इसलिए लोग ये कोशिश करते हैं कि वो मीडिया के संग एक दोस्ताना माहौल में रहें, उनके संग कोऑपरेट करें। बट फॉर द मीडिया दिस पावर कम्स विद ट्रमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जो मीडिया है उसके लिए ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं। तो यह जो शक्ति मिली है, इस शक्ति के साथ बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। इफ़ दे मिस यूज दैट पावर टू डू रॉन्ग थिंग्स एंड ट्रबल अदर्स, पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग दैम। अगर मीडिया के लोग अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल गलत चीज़ों में करेंगे या लोगों को परेशान करने में करेंगे, तो लोग मीडिया पर विश्वास करना बंद कर देंगे। लाइक इन एनी अदर प्रोफेशन, like law or medicine, the media also need to have a code of ethics or guidelines on what is right or wrong. अब देखिए, जैसे किसी भी पेशा में होता है, चाहे वह लॉ में हो, कानून में हो, या आपका दवाइयों में हो, मेडिसिन्स में हो, कोई भी पेशा हो, उसी तरह मीडिया का भी अपना एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, गाइडलाइंस होता है, नियम कानून होता है। और उस हिसाब से उन लोगों को चलना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इन द केस ऑफ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, देयर आर क्लियर कोड ऑफ एथिक्स एंड एनी वन हु वायलेट्स द कोड्स कैन बी पनिश्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोफेशन। अब अगर हम लोग वकीलों की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो इनका जो कोड ऑफ एथिक्स है वो क्लियर है। अगर कोई भी व्यक्ति ये जो नियम है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, इनको वायलेट कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो उनको सज़ा मिलता है। और ऐसा भी होता है कि उनको अपने प्रोफेशन से, अपने पेशे से हाथ धोना पड़े, उनको हटा दिया जाए। बट इन द केस ऑफ मास मीडिया देयर आर ओनली अ फ्यू गाइडलाइंस एंड नो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन अगर हम मास मीडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ही नियम है, लेकिन और कोई स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। The Press Council of India is one of the organization which issues guidelines on media ethics. आप देखिए, मीडिया के लिए जो एथिक्स है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कौन देते हैं? वो देते हैं द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। टू कीप द फेयर नेम ऑफ द प्रोफेशन, द मीडिया प्रैक्टिशनर्स नीड टू फॉलो सर्टेन एथिकल कोड्स विच आर लिस्टेड बिलो। अब देखिए, यह जो मीडिया का पेशा है, इस पेशे को सही से रखने के लिए, इसकी इज्जत बनाए रखने के लिए, और ऐसा रहे कि लोग इस पर विश्वास करें, जो लोग मीडिया में काम करते हैं,
उन लोगों को कुछ नियम मानने होते हैं, कुछ एथिक्स मानने होते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्यूरेसी। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया पर्सन इन द प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट हैज़ टू बी एक्यूरेट। अब देखिए, आप जो भी जानकारी देंगे वो जानकारी सटीक होना चाहिए। अब मीडिया के जो लोग हैं वो चाहे न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन्स में हो, कोई भी प्रिंट मीडिया हो या रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट हो, उसमें जो भी वह जानकारी देते हैं वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। If incorrect or baseless information is given, it can harm the interest of individuals, institutions and the country. मान लीजिए जो जानकारी दी गई है अगर वो गलत है या जो जानकारी दी गई है उसका कोई आधार नहीं है, आप उस जानकारी को साबित नहीं कर सकते, तो इससे जो व्यक्ति उस जानकारी को पढ़ रहा है, उस जानकारी को देखा, उसका नुकसान हो सकता है, किसी संस्था का नुकसान हो सकता है या देश का नुकसान हो सकता है। For being accurate, media persons have to verify the correctness of their facts. अब देखिए, एक्यूरेसी के लिए, चीज़ें सही हों, सटीक हों, इसके लिए जो मीडिया में लोग काम करते हैं उनको जो भी तथ्य, जो भी जानकारी उनके पास आती है वो वेरीफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली 50 people have died in an accident, the media cannot give out the figure as 200 or 500. उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं पर कोई दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ और 50 लोग वहाँ पे मरे हैं, तो मीडिया ये नहीं कह सकता कि 200 या 500 लोग मरे हैं। If a media person writes against anybody or accuses someone of dishonesty, that person should be given an opportunity to give his or her version of the story. अब मान लीजिए मीडिया के जो लोग हैं, अब वो किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिखते हैं या किसी व्यक्ति को बेईमान कहते हैं या किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो जिस व्यक्ति के खिलाफ में काम हुआ है उसको भी एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना बात रख सके। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अ मीडिया पर्सन मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाई वेरियस सोर्सेस। अब देखिए, मीडिया जो है उसको बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे गोपनीयता, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, कि हाँ आप सब बात नहीं बता सकते, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। प्रोटेक्शन ऑफ सोर्सेज। अ सोर्स विच हैज़ प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शुड नेवर बी रिवील्ड। For example, if a government official provides information pertaining to his department, media person should not reveal the name of the person in order to protect him from any harm. अब मीडिया का काम जो होता है वो तो बहुत देखिए खतरनाक होता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा भी बताते हैं तो गलत भी बताते हैं। आप यहाँ पे राजनीतिक दलों के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं। तो आपको जो जानकारी मिल रहा है, आपका जो सोर्स है, उस सोर्स के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। आपको ये नहीं, अगर मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा है, हो सकता है कि सरकारी काम में कुछ गलत हो रहा है, तो आपको किसी भी हालत में उस व्यक्ति का नाम नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति के ऊपर कोई हमला हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। और ये सब आप मूवीज़ में भी देखते हैं कि जो लोग मुखबिर होते हैं, जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, उन लोगों को गोपनीय रखा जाता है, उनके बारे में नहीं बताया जाता है। राइट टू privacy. A journalist should respect the right of a person to have privacy. That would mean that a journalist should not write about the private life of an ordinary citizen. अब देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें हमारे पास एक अधिकार है, वो अधिकार है प्रिवेसी का। तो जो जर्नलिस्ट होगा उसको लोगों के इस अधिकार का सम्मान करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, जर्नलिस्ट किसी व्यक्ति के निजी ज़िंदगी के बारे में, एक आम आदमी के निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं लिखेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसको लिखना है, बोलना है, तो वो पहले उस व्यक्ति से आज्ञा लेगा, तभी वो ऐसा करेगा। नो incitement to violence. Mass media should not motivate or provoke people to indulge in violence or crime. Glorifying violence in writings should also be avoided. अब देखिए,
हिंसा का कोई भी चीज अगर होगा तो इसमें मास मीडिया काम नहीं करेगा। मास मीडिया, जो मीडिया के लोग होते हैं, वो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं देंगे, ऐसा कोई जानकारी नहीं देंगे जिससे लोग मोटिवेट हो या प्रेरित हो कि वो अ, गुनाह करें या कहीं पर दंगा फसाद करें। साथ ही साथ अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है, कुछ हिंसा हुआ है, तो इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखेंगे। नो वल्गैरिटी और ऑब्सैनिटी। Mass media should not write, display or broadcast anything that is vulgar or obscene. अब देखिए, वल्गैरिटी नहीं होना चाहिए, ऑब्सैनिटी नहीं होना चाहिए। मास मीडिया कभी भी कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे, कुछ ऐसा नहीं दिखाएंगे लोगों को जो कि वल्गर है। जैसे सेक्स रिलेटेड हुआ, नेकेड चीज़ें हुई, या कुछ भी बच्चों के संग कुछ गलत हो रहा है, या ऐसा कोई भी चीज़ जो कि वल्गर है या ऑब्सीन है, वो मास मीडिया नहीं दिखा सकता। No communal writing. India is a country where people follow diverse faith and religions. अब देखिए, आपको किसी भी समुदाय को लेकर नहीं लिखना है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं। Our constitution believes in secularism, which means respect for all faiths and religions. हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो सेक्युलरिज्म का पालन करता है। इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति हमारे देश में है, सभी अपने धर्म और अपने विश्वास पर जिएं, और हम सभी एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे के विश्वास, फेथ्स और रिलीजन्स सबका सम्मान करें। इट इज़ ईजी for the media to create problems between sections with different faiths and religions by writing about them or broadcasting issue which can promote communal problems. अब देखिए, मीडिया के लिए बहुत आसान है कि वह किसी एक समुदाय के लिए या किसी एक सेक्शन के लिए लिखित रूप में या टेलीविज़न में दिखा के या रेडियो के ज़रिए समस्या पैदा कर दे, और इससे सांप्रदायिक जो होते हैं, सामुदायिक जो दंगे हों या समस्याएं होने लगे। There have been several occasions when communal riots and killing have taken place based on media reports. The media has to ensure that it works in the interest of the public. ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हुई हैं जहां पे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लोगों को मारा गया है मीडिया के रिपोर्ट को देखकर। तो मीडिया को यह ध्यान देना होगा कि वह जो भी काम करे वो लोगों के हित में हो, क्योंकि हमारे देश में या कहीं पे भी आप बोले पूरे विश्व में जो मीडिया है उस पर लोग विश्वास करते हैं। आप लोगों के मुंह से ये सुने भी होंगे कि न्यूज़पेपर में दिखाया है या न्यूज़ चैनल में देखे हैं, रेडियो में सुने हैं, तो लोग बहुत जल्दी इस पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं या आगे काम करना चाहते हैं, उनको ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 3.4 इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। अब मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए।